फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड, अच्छी रहना। मैं जा रही हूँ जॉब पर और आज पीछे बहुत ट्रैफिक लगा। आज आपको पता है इस रोड पे, ये वही रोड है जहाँ एक बार ओवरलोड किया था और बहुत परेशानी हुई थी। आज फिर दूसरी साइड का रोड खराब है तो उसी के अंदर ट्रैफिक में फंसे फंसे थे, तो बस हो सकता है। तो बस दो दो हेलमेट लगा रखे हैं, एक अपना और एक इन भैया का। हेलमेट लगाना ज़रूरी है। बस वहाँ उतार देती हूँ जहाँ बस में पहुँच नहीं पाती हूँ, वैसे तो मैं हेलमेट लगा कर जाती हूँ। तो जी हमारे आगे आ गई है बस और भैया ने लगा दिया है ब्रेक। चलो हमने बस को कर दिया पीछे, अब हम निकलते हैं आगे। ये देखो ये पीछे रेड लगा रहे हैं हमारी स्कूटी से। ये आ गया है सिनेमा और घूम गए हम इधर से। खाली रास्ता है भैया, बढ़ा लो रे। तो गाइस मैं अपनी ड्यूटी से चल पड़ी हूँ, काफ़ी देर पहले ही चल पड़ी हूँ। मैं कहीं गई थी, मेरी एक आंटी है लक्ष्मी आंटी, उनके यहाँ मैंने जॉब किया था। तो आज बहुत ट्रैफिक जाम है, बहुत ही ज़्यादा, और धूल मट्टी साथ में है। अरे यहाँ से निकल जाएं बस, फिर आगे तो रास्ता साफ है। आज बहुत परेशान हूँ। जल्दी पहुँचना है, आज मेरे घर की लाइट चली गई है। देखो कहीं ऐसा ना हो बिजली वाला चला जाए। गाइस मैं आ गई हूँ घर जॉब से और मुझे जॉब पर ही पता चल गया था मेरे घर का लाइट जा चुका है। और मेरा तो ना दिमाग ख़राब हो जाता है यार। लाइट चली जाती है, एक तो मैं वैसे ही पसीने में हूँ, ऊपर से लाइट नहीं। मैंने लव को भेजा, मैंने कहा बिजली वाले की दुकान पे जाके बुला के लेके आ। तो फिर वो बुला के लेके आया, तो वो बोलने लगा कि यहाँ से तो ठीक है, खंबे से लगता है आपका तार टूट गया। मैंने कहा अगर खंबे से तार टूटा होता तो सारी बिल्डिंग की लाइट जाती, हमारी क्यों जाती है ना। तो बस फिर मैं आई, आधे घंटा लगा मुझे यहाँ तक आने में। और यहाँ आके देखा पूरे घर में अंधेरा, और वो जो लाइट वाला था जिसको बुला के लेके आया था वो भी जा चुका था दुकान बढ़ाकर। फिर क्या करूँ, रैपिडो से बाहर उतरी, बाहर उतरने के बाद घर में भी नहीं घुसी, सीधा हमारे इधर एक पंजाबी बस्ती है जहाँ सब्जी मंडी लगती है, वहाँ गई। वहाँ भी एक दुकान है बिजली वाले की, उनको बेचारों को रिक्वेस्ट करा, वो भी बेचारे जाने वाले थे। तो मैंने कहा भैया प्लीज़, गर्मी है, हम लोग बहुत परेशान होंगे, ठीक है। तो फिर उस बेचारे ने अपने किसी वर्कर को भेजा और उसने आके लाइट चेक करी, फिर उन्होंने बोला आपका तार शॉर्ट हो गया है। ओ माय गॉड, मैंने कहा शुक्र है खम्बे का कोई सिस्टम नहीं है। तो बस फिर बेचारे ने आके जैसे तैसे उसको ठीक किया। और मोटर नहीं चल रही थी, मोटर का जो ऊपर नीचे का वो करने का होता है ना स्विच, वो भी ख़राब सा हो रहा था, वो भी सही उस बेचारे ने करा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो उसे बहुत थैंक यू बोला। मैंने कहा भैया बहुत धन्यवाद जो आपने रात को लाइट हमारा सही कर दिया, नहीं तो ये टाइम तो आप लोगों का जाने का होता है ना। तो कह रहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसी की स्कूटी पे बैठ कर आई थी और बेचारे ने लाइट ला दी घर के अंदर, और अब हवा में है। बहुत परेशान होते हैं यार ऐसे, ड्यूटी से आओ घर में अंधेरा मिले, कितना बुरा लगता है ना। बस बेटा ज़्यादा बोतल नहीं भर, काफ़ी है इतनी सारी कैन, देखो बैठ के बोतल भर रहा है सारी, ये सारी इकट्ठी कर रखी है, कैसे लाइन लगा रखी है। तो अब जाके राहत मिली है। कितना गुस्सा आता है ना कि हमारी लाइट नहीं है, बाकी सबकी लाइट है। ओह, और बस सब कपड़े चेंज करके लेटी हूँ। आज जीन्स मैंने चेंज करी है, जीन्स की जगह मैंने स्कर्ट पहन लिया है, ऊपर टी शर्ट तो सही था। तो पूरा पसीने पसीने हो गई, इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना। घर में कुछ भी दिक्कत हो जाती है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसी मकान में हमने काफ़ी चीज़ें सही कराई हैं, जो मकान मालिक को करानी चाहिए वो हम कराते हैं, बताओ। तो बस गाइस अब थोड़ी सी देर लेटूंगी और लेटने के बाद खाऊंगी खाना, और फिर देखते हैं क्या करेंगे।
अभी तो 9 बजे का टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से। ओ माय गॉड, 9 नहीं, ये तो 9:27 हो गए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस, मैं बैठी हूँ अपने घर की गैलरी के पास। रात के बज रहे हैं 10:15, मेरे ख्याल से तो 10:15 ही हो रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। चलो, अभी थोड़ी देर पहले हो रहे थे। तो घर का तो सारा काम हो चुका है। लब भी अपने कमरे में सो गया है। मैं यहाँ बैठी हूँ कि अभी मैं इंस्टाग्राम की वीडियो बना रही थी। तो वीडियो बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम सा लग रहा है इधर से। तो मैंने कहा थोड़ी सी देर बैठ जाती हूँ। नींद भी नहीं आ रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो एक दो वीडियो बना ली जाए। तो इंस्टाग्राम पे मैंने 2 वीडियो भेज दी है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और हाँ, और क्या कहूँ, आज का दिन अच्छा गया, सब कुछ अच्छा रहा। और बस एक ही खराबी हुई थी, वो मैंने आपको बताई है कि जब मेरे घर में एंट्री हुई तो मेरे घर का लाइट गया हुआ था। बाहर से बाहर भागी, सीधा बिजली वाले को बुला के लाई और तब जाके लाइट आई। तो अब अच्छा है, बल्कि मैं ये सोच रही थी, मुझे लगता है कि आज कोई बिजली वाला नहीं मिलेगा, तो इसलिए फिर भी मन को थोड़ा मार कर मैं बाहर गई, क्योंकि थक जाती हूँ यार जब तक घर आती हूँ ना। बस एकदम ऐसा लगता है कि आके हाथ में धो के पड़ जाऊँ। तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उसकी दुकान खुली हुई मिली। वो भी जाने ही वाला था, मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी तो वो आ गया। तो बैठी हूँ लाइट में बस। अब मेरी भी आंखें देख रहे हो ना कैसे झपी झपी हो रही हैं, तो मुझे भी नींद आ रही है, मगर आप लोगों से बात करनी थी इसलिए मैं बैठी हुई हूँ। बाहर बहुत शांति हो रही है, और ऐसी शांति में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम से शांति हो, पेड़ वेड़ हो, पौधे हों, हरियाली हो, वो सब मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए जब भी मेरा मन करता है मैं इधर बैठ जाती हूँ। और पता नहीं इस घर में हम कितने टाइम तक रहें, अभी कुछ पता नहीं लग रहा है। दरअसल आजकल मकान मालिक से थोड़ी चल रही है बात। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब 2 साल हो गए हैं, तो 1 साल और आगे, जैसे 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आगे का जो एग्रीमेंट है ना वो दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है। तो वो कहने लगे कि इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? कह रहे 500 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 6 लाख रुपए हमने उन्हें सिक्योरिटी के लिए दे रखे हैं, और प्लस 2,500 रुपये किराया देते हैं, प्लस 300 रुपये पानी के 300 रुपये बेफालतू के जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो पानी हम लेते हैं मोटर से, उसका बिजली का बिल तो हम ही भरते हैं ना। क्योंकि इससे पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ पर मकान मालिक का ही बिजली का था, तो इसलिए हम उन्हें पैसे देते थे 300 रुपये। मगर जब बिजली हमारा फूक रहा है तो फिर हम क्यों दें? मगर फिर भी जब से मैं आई हूँ 2 साल से, मैं उन्हें 300 रुपये दे रही हूँ पानी के अलग से, और प्लस उन्होंने बोला है कि 500 रुपये बढ़ा दो अब की बार, नहीं तो जो रेंट एग्रीमेंट में हमने पैसा उनके पास जमा कराया है 6 लाख रुपये, तो उसे बढ़ा दो। तो देखते हैं यार, एक बार और उनसे बात करके देखती हूँ कि भाई पैसे तो मैं नहीं बढ़ाऊँगी। अगर वो नहीं माने तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, हम कहीं और देख लेंगे। मगर ऐसे अब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना यार बहुत दिक्कत है। जबकि मैं इतनी सफाई करती हूँ तब ये हाल है। अगर मैं यहाँ पे सफाई ना करूँ तो यहाँ कभी कॉकरोच निकल आता है, कभी कोई कांतर निकल आती है। कांतर जानती हो ना, लंबी सी होती है उंगली जितनी, और डार्क मैरून कलर होता है उसका, और बहुत सारे पैर निकले होते हैं, तो वो नालियों में से बाहर आ जाती है। मगर शुक्र है भगवान का, यहाँ निकल तो आती है कभी कभी, मगर इतनी नहीं निकलती जितनी नीचे या ऊपर वालों के वहाँ निकल आती है। मैं बहुत सफाई रखती हूँ, घर की भी और बाहर की भी। मैं मशहूर रहती हूँ जहाँ भी रहती हूँ कि ये बहुत सफाई करती हैं। तो बस देखो, हम ये नहीं कहते इनका घर ख़राब है, मगर ये है कि अगर यहाँ
कुछ भी टूट फूट होती है, कुछ भी होती है, वो सारा हम ही कराते हैं, जबकि ये काम मकान मालिक का होता है। चलो ठीक है, करा रहे हैं। अगर देखो, अगर 1000 रुपये का काम होता है तो 500 आप दो, 500 हम दें। अब ये थोड़ी ना है कि सारे पैसे हम ही भरें, है ना। तो क्या कर सकते हैं यार, इतना बस अब क्या करें यार। देखते हैं कब तक इस घर के अंदर रहते हैं, कब तक यहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है। तो मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी उनसे बात करने की। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो कहीं और मकान देखेंगे, फिर यहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है रेंट के घर में रहना, समझ रहे हो ना। हमारा भी अपना घर था, कभी हम भी किसी को रेंट पर देते थे, मगर ऐसे हमने किसी के साथ नहीं करते थे कि ऐसे और ऐसे। तो चलो वक्त वक्त की बात है, क्या कर सकते हैं। तो गाइस बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आप मेरा वीडियो देखते रहें और मेरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्स दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप जानते हो ना, कम से कम 3-4 साल होने जा रहे हैं अभी तक मेरे वीडियो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो वीडियो देखने में, है ना। पता नहीं, मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ, मगर चलो और भी अच्छी कोशिश करूँगी जिससे कि आप सबको ये अच्छी लगे, ठीक है। तो बहुत रात हो गई है और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आप सब भी सो जाओ। गुड नाइट।